जाएगा। दामाद कहने लगा है कन्हैया तुम बड़े बाप के बेटा हो इसलिए धमकी दे रहे हो। आज जब कन्हैया और दामा में बहस होने लगी, भगवान कन्हैया ने भाग करके दामाद के हाथों से अपने पीतांबर को छुड़ाया और जाकर के काली देह में पहुंच गए। जैसे ही भगवान काली देह में पहुंचे, सभी ग्वाल बाल भाग करके यशोदा मैया के पास में पहुंचे। मैया यशोदा को जाकर के जब ये खबर सुनाई, मैया यशोदा भागती हुई जब जमुना पर चली आई, जमुना में कूदने के लिए जैसे ही भागी तो बलराम ने मैया को पकड़ लिया और जवाब दिया है, माँ अरे काहे को पागल हो रही है, भगवान तेरो लाला अवतारी है, कुछ ही देर में हमारा भाई वापस आ जाएगा, इसलिए माँ तुम धैर्य धारण कर। इधर भगवान काली देख के जब अंत्य स्थल में पहुंचे, कालिया नाग की जो नागिनियां थी वो जाग रही थी और कालिया नाग सो रहा था। जैसे ही दूर से आता हुआ कन्हैया को नागनियों ने देखा तो आपस में बातचीत करने लगी। एक बोली ओरी बहना, अरे देखो सामने से कौन को लाला चलो आ रहा है। दूसरी बोली बहना बड़ो चटकीलो है। तीसरी कान लगी बहना बड़ो हटीलो है, जो तो छाती को काढ़े ही चले आए रो है। तब तक एक नागिनी आगे बढ़ी और जवाब दिया है, अरे कौन हो तुम, शुक्र मनाओ कि अभी हमारे पति देव सो रहे हैं, वरना उनकी श्वास में तुम्हारी श्वास का अंत हो जाता, इसलिए बहुत जल्दी यहां से निकल जाओ। कन्हैया कहने लगे, हे नागिनियों, अरे तुम्हें अपने पति के ऊपर इतना ही अभिमान है तो जगाओ अपने पति को और हम भी देखें तुम्हारे पति में कितना बल है। और क्या बोले के जगा तनिक अपने पति को, मोई बात उसी से करना है, और जब मरने को हम आए तो मरने से क्या डरना है भैया, मरने से क्या डरना है। अरे जगा तनिक अपने पति को, मोई बात उसी से करना है, जब मरने को हम आए तो मरने से क्या डरना है भैया, मरने से क्या डरना है। आज भगवान कहने लगे, हे नागिनियों, अगर तुम नहीं जगाओगी तो मैं जाकर के स्वयं जगा लूंगा। और जाकर के भगवान कन्हैया ने जैसे ही कालिया नाग की दुम को दबाया, फनफनाता हुआ आज कालिया नाग भगवान के बदन से जब लिपट गया, भगवान कन्हैया ने अपने बदन को इतना गर्म किया, कुछ ही पलों में कालिया नाग हट करके दूर खड़ा हो गया। और भगवान ने क्या किया, कालिया नाग का नाथन किया। आज जिस समय भगवान ने कालिया का नाथन किया, सभी कालिया नाग की जो नागिनियां थी आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी है, प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। भगवान कहने लगे हैं, अब तुम एक काम करो, यहां से चले जाओ और जाकर के रमण द्वीप पर पहुंच जाओ। कालिया नाग कहने लगा है, प्रभु वहां पर गरुड़ हमारा भक्षण कर जाएगा,
तो भगवान कहने लगे हैं कालिया नाग तुम्हारे फन के ऊपर हमारे पग चिन्ह बन चुके हैं, इसलिए गरुड़ तुम्हारा भक्षण नहीं करेगा। आज कालिया नाग ने दो छपरिया नील कमल के पुष्प तोड़वाए और भगवान श्याम सुंदर को अपने फन पे बिठा करके स्वयं जब ऊपर के लिए आए, इधर जैसे ही भगवान बाहर आए, यशोदा मैया ने भाग करके अपने लाडले लाल को गोद में उठा लिया। आज यशोदा मैया ने बड़े ही सुंदर प्रकार से भगवान कन्हैया की आरती उतारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कोई स्वार्थ भरे गीतों से उन्हें रिझा रही है। और जब भगवान कन्हैया ने इतना हाल देखा तो मैया यशोदा के पास में पहुंचे और जवाब दिया है, माँ एक बात बताओ, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? सारे वृंदावन में कोई तो गोपियां इंद्र की महिमा गा रही हैं, कोई स्वार्थ भरे गीतों से रिझा रही हैं। और भगवान श्याम सुंदर क्या बोले के मैया आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है? जवाब दिया है, माँ क्या बात है, आज कौन सा त्योहार है जो हम देख रहे हैं सभी के घर में, सारे वृंदावन में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। तो मैया यशोदा तो कुछ नहीं बोल पाई। बाबा नंद आगे बढ़े और जवाब दिया है, लाला अरे इस त्योहार को तो हम प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, कौन सा त्योहार बाबा? जवाब दिया, बेटा इसे हम इंद्रदेव का पूजन कहते हैं। भगवान कहने लगे, बाबा इंद्रदेव का पूजन? अरे इंद्रदेव का पूजन हम क्यों करते हैं? बाबा नंद समझाते हुए बोले हैं, लाला जब हम इंद्रदेव का पूजन करते हैं, इंद्रदेव प्रसन्न होकर के हमारी पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वर्षा होती है उससे हमारी फसलें उगती हैं, हरी भरी घास उत्पन्न होती है, जिसमें हमारे गाय और बछड़ा चलते हैं। जैसे ही इतने वचन भगवान कन्हैया ने सुने तो बाबा की तरफ से पीठ फेर करके खड़े हो गए। बाबा नंद कहने लगे, क्या हुआ लाला? तो उसी समय भगवान कहने लगे, क्या बताऊं बाबा, क्योंकि
और ये छोटा बच्चा अंशुल नंगला बीच से जो चल करके आया है, ये हार पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। कामना करूंगी भगवान से, भगवान सदा इस बच्चे को सद्बुद्धि देना, जो कि इसी प्रकार से ये धर्म के रास्ते पर आगे को बढ़ता रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। करे जइयो रे कन्हैया, बंसी बजाए चले जइयो। मेरी नगरी में शोर करे जइयो रे कन्हैया, बंसी बजाए चले जइयो। ऊपर हाथ उठा के तालियां बजाते हुए बोलेंगे, मेरी नगरी में शोर करे जइयो रे कन्हैया, बंसी बजाए चले जइयो। बाबा 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 है कि बाय बा बोला। ऊपर हाथ उठाओ, कथा पंडाल में बैठे हो आप लोग, तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हो। और बाजा लगते टीवी चल रही है, सीन चल रही है, हम देखे बैठे बैठे। ताली बजा के बोलेंगे, मेरी नगरी में शोर करे जइयो रे कन्हैया, बंसी बजाए चले जइयो। ज्यादा कहती है जी जी क्या करें, आज छठाओं दिन में आज खीर पूरी आई है, तो खाइए, खूब प्रसाद मिले है। बोलो सभी लोग एक जयकारो लगाओ है, लगाओ जयकारो, हाथ लेकर ऊपर करियो।
कर ले वहां तुम्हें अम्मा अम्मा के सामने हाथ ऊपर करियो देखो वो अम्मा को चाहता है कि आइए सभा में ना खाइए बे कि आइए सभा में ना खाइए बे और प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की उठाओ हाथ ऊपर उठाओ किनके पास भगवान ने हाथ दिए हैं और नाय देव भगवान अगले जन्म में ऐसे करते हो। हाँ देखो तालियां वो नहीं बजाते हैं तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है और तालियां वो नहीं बजाते मोनू भैया जिन्हें कोई गम होता है। सत्य बात है गुरुजी अगर जहां तो उठाओ लंबे लंबे हाथ ऊपर के बंसी बजा श्याम कसी कसी के घुंघरू तोड़ दर नचे नचे की बंसी के बंसी बजा श्याम कसी कसी के घुंघरू तोड़ी तेरे नचे नच के
बड़े कर रहे करके पकड़े।